आता है बंदर लेके, वो गुलाटी मारता, हम तालियां बजाते हैं। तालियां बजाना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है वो पेट के लिए क्या कर रहा है उसको समझना। अब जो बात मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, भाई साहब थोड़ी यहां से जरा छोड़ दो, इसका नेटवर्क यहां से आ रहा है। सबसे पहले शहीद भगत सिंह जीवनदाता टीम जो जयपुर की टीम है, जिसमें दीपक शर्मा मेरे भाई और इसके जितने भी साथी हैं मेरे भाई, हमारे से कई साल पहले से जुड़े हुए हैं। हम एक माह के तो नहीं है, लेकिन हमें यहां कैसा महसूस होता है, हम अपने घर में अपने परिवार के बीच में खड़े हैं। मैं मेरी पूरी की पूरी जयपुर की टीम और जयपुर के समस्त भाईचारे को सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोगों के चरणों में अपनी नमस्कार करता हूं। आप लोग इतना हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर देते हो। यहां आने के बाद हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ हम हरियाणा में है या राजस्थान में। अब कई साथी सोचते हैं जो समाज सेवा है यह करने से हमें मिलता क्या है। बहुत सारे भाई पूछते हैं यह बात कि समाज सेवा करने से हमें क्या मिलता है। आज आप लोगों को बताना चाहता हूं ये बात। जब श्री कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध जीतकर घर पे जाते हैं, अपने महल की तरफ जाते हैं, रुक्मिणी महारानी गेट पे खड़ी थी, उसके भी मन में हजारों सवाल थे। उसने अपना छोटा सा सवाल किया, हे महाराज युद्ध तो आप जीत के आ गए, आज मेरे भी मन में कुछ सवाल हैं। मेरे को पता है आप भगवान हो, लेकिन उन सवालों का जवाब दो, वो मुझे भी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महारानी अपने सवाल पूछो। सबसे पहला सवाल था, पितामह भीष्म पूरी उम्र ब्रह्मचारी रहे, अपने जीवन में उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो इंसान भी कैसे मर गया, वो इंसान भी कैसे हार गया, मेरे को इस बात का जवाब दो। श्री कृष्ण भगवान ने बताया, पितामह भीष्म ने अपने जन्म से 7 जन्म पहले एक सर्प को, एक सांप को अधमरा करके कांटों की सैया पे फेंक दिया था, जिसके कारण उस सर्प की मौत अनेकों कांटे चुभने से तड़प तड़प के हुई थी। सेम वही मृत्यु 7 जन्म के बाद पितामह भीष्म की हुई थी। उसका पूरा सीना छलनी हो गया था, पूरा शरीर छलनी हो गया था तीरों से। वो जो सर्प है उसका बदला उसने 7 जन्म के बाद देना पड़ा। इस बात से रुक्मिणी संतुष्ट हो गई। वो पूछती है, हे भगवान जो कर्ण था उसके पास तो अनेकों विद्या थी, वो इतना बाहुबली था, वो हमेशा सच्चाई का साथ देने वाला था, इतना बड़ा दानवीर था, उसकी मृत्यु कैसे होगी। उसने बताया, जिस वक्त 14 साल के बच्चे अभिमन्यु को वो मौत के घाट उतारते हैं, जो चक्रव्यूह रच रखा था, जब अभिमन्यु मरने लग गया ना, वो कर्ण से कहता है, ताऊ प्यास लगी है, मरते टाइम एक चलू पानी तो पिला दो। कर्ण ने पानी नहीं पिलाया। कर्ण ने सीधा उसके सीने में कटार उतार दी और वहीं वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वो जो एक चलू पानी था वो कर्ण के पहिए के नीचे दलदल बना, उसी दलदल में कर्ण का रथ फंसा और उसी कारण से कर्ण की मृत्यु हुई। जो आज आप लोग कार्य कर रहे हो, अगर आप लोगों से कोई ये पूछता है आपने क्या किया, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे पोते, जो आने वाला समय होगा वो बताएगा हमने क्या किया। ये माता जी, हमारी माता जी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी, हमने इनके कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन दीपक शर्मा इसने वो अच्छे कार्य किए जिसके कारण हमें भी ये पता लग गया ये माता जी है जिनकी कोख से ये बेटा पैदा हुआ। इसके लिए आज हमें प्रीत हुए हैं, क्योंकि इसने अच्छे काम किए। तभी तो मेरे से पूछ रहे थे, अरज शिकारा आपने क्या किया। अरज शिकारा ने ये किया, यहां जब मैं आके बैठता हूं, यहां पे 15 साल का लड़का, 75 साल का बूढ़ा मेरे को नाम लेके पुकारता है, बेटा अरज शिकारा है।
ये पहचान मैंने कोई अखबारों में पोस्टर फोटो लगवा के नहीं बनाई। ये पहचान मैंने पैसे दे के नहीं बनाई। ये आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, समाज सेवा करते हुए बनाई है। अब मैं बात करूंगा, मेरे दो वीर भाई बैठे हैं, फौजी असलापुर, दमन फौजी। ये माइक पे ज्यादा बोलते नहीं है क्योंकि ये सीधा कार्य करके दिखाते हैं। इनके बारे में बताता हूं। दमन फौजी साहब ने जो हम समाज सेवा करते हैं, मेरे पिता तुल्ला हैं दोनों। सबसे पहले हर लड़की की मदद में, हर इंसान की मदद में, हर परिवार की मदद में, हर जाति की मदद में ये आगे चलते हैं। मेरे को उंगली पकड़ के लेके ये चलते हैं। भारत माता की जय! और एक बात और बता देता हूं, आपकी साइड तो मुझे पता नहीं, हमारी साइड जातिवाद हाल फिलहाल अच्छे ज्यादा फैला हुआ है। फौजी असलापुर, किसी को आज तक ये नहीं पता मेरा भाई पंडित है। मैं पूछता हूं फौजी साहब, आपका सरनेम क्या है, नाम के पीछे क्या लगाते हो? ये बताते हैं फौजी। फौजी एक देश का सिपाही होता है। मेरे लिए मेरे पिता समान है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी जाति क्या है, इसके जो कर्म है ना, उनके लिए मेरे लिए पिता समान है। दूसरा, मेरा बड़ा भाई दमन फौजी, ये वो इंसान है जो बार बार रक्तदान करते हैं, लोगों से करवाते हैं, नई नई चीजें लेके लोगों के बीच में आते हैं ताकि भाईचारा, प्यार, प्रेम बढ़ा रहे, लोग आपस में एकजुट रहे, एक दूसरे से प्यार करें। हाथ जोड़कर आप सभी साथियों से भी मेरी एक विनती है, समाज सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर अगर जाति का कीड़ा आप लोगों के अंदर उत्पन्न हो गया ना, आप लोगों के अंदर पैदा हो गया, ये अच्छी बात है। आप जिस कौम में, जिस जाति में पैदा हुए हो उस पर गर्व करो, लेकिन आपके धर्म ने, आपकी जाति ने आपको यह नहीं सिखाया कि आप दूसरे धर्म, दूसरी जाति को कभी नीचा दिखाओ। हम सब भाई, हम सब भारतीय हैं। तो भाई आप सभी साथियों से ये मेरी विनती है, अगर आप लोगों के अंदर ऐसी कोई भावना उत्पन्न होती है उसको सबसे पहले खत्म करें, और भविष्य में भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो, ऐसे प्रोग्रामों के लिए जिस समय, जिस वक्त आप बुलाओगे, आपके छोटे भाई, क्योंकि राजस्थान हमारा बड़ा भाई है तो हम आप सब के लिए छोटे ही हैं, तो आपके छोटे भाई हमेशा आपकी सेवा में खड़े मिलेंगे। मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो, कोई गलत बात निकली हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आगे का प्रोग्राम, आगामी प्रोग्राम जैसा जो भी आदेश है वो आगे चलाएं। सभी साथियों ने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, आप एक नारा लगाएंगे भारत माता के लिए, ठीक है? तैयार हो? ये भाई आवाज एक जैसी आनी चाहिए, कभी मेरी अकेले की हर सारा ज्यादा हो। लगाएं?